लोकसभा शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक शाहजहांपुर लोकसभा सीट है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई। शाहजहांपुर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 1977 में सरकार विरोधी लहर में कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा और जीत जनता दल के खाते में गई। हालांकि 3 साल बाद 1980 में जब देश में फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जीत के साथ वापसी की। 1980 के बाद 1984 में भी कांग्रेस के टिकट पर जितेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की। वहीं अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के कृष्णाराज ने जीत दर्ज की और 2019 में बीजेपी के अरुण कुमार सागर ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया। शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आइए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शाहजहांपुर जिले की कौन कौन सी विधानसभा सीटें शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लोकसभा क्षेत्र शाहजहांपुर, जिला शाहजहांपुर, विधानसभा कटरा जलालाबाद, तिलहर पुवाया, शाहजहांपुर और ददरौल। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का कमल खिला था। इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर 23,22,103 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 12,46,206 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 10,75,739 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 158 है। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में सीट पर बीजेपी के अरुण कुमार सागर ने 6,88,990 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बसपा के अमर चंद्र जौहर 4,20,572 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सपा के ब्रह्म स्वरूप सागर को 35,283 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अब एक नजर 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में सीट पर बीजेपी के कृष्णाराज ने 5,25,000 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बसपा के उमेद सिंह कश्यप 2,89,603 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सपा के मिथिलेश कुमार को 2,42,913 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो सपा के मिथिलेश कुमार ने 2,57,033 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बसपा की सुनीता सिंह 1,86,454 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थीं, जबकि बीजेपी के कृष्णराज को 1,68,434 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। अगर बात साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव की करें तो शाहजहांपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के जितिन प्रसाद ने 2,20,763 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं सपा के राममूर्ति सिंह वर्मा 1,38,931 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बसपा के सत्यपाल सिंह यादव को 1,27,472 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। शाहजहांपुर लोकसभा सीट उन सीटों में शामिल है जहां से बसपा का कभी खाता नहीं खोला। पिछले 35 साल से बसपा कभी अपने बूते तो कभी गठबंधन करके प्रदेश में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन वो आज तक इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, जबकि शाहजहांपुर में कांग्रेस, बीजेपी, जनता पार्टी और सपा उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। बीजेपी ने शाहजहांपुर सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने के एक बार फिर अरुण सागर को ही मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने राजेश कश्यप को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बसपा ने इस सीट पर अपना खाता खोलने के लिए पुराने नामों को दरकिनार कर पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर D.R. वर्मा पर दांव खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।